मैं पंजाब से ही हूँ, हम इकट्ठी फैमिली हैं। और जो आप केजरीवाल जी की बात कर रहे थे, वो तो देखिए सर, ऐसा है कि जो उन्होंने किया है वो आज नहीं तो कल सामने आने ही वाला है। अगर मोदी सरकार के रहते हो वो चीज़ सामने आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी सरकार विपक्ष को खत्म कर रही है, जबकि इसका होना ये चाहिए कि एक स्वस्थ विपक्ष होना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि स्वस्थ विपक्ष हो। केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार ये कह रही है कि देखिए चुनाव नजदीक थे, अब वो चाह रहे थे कि केजरीवाल कहने की प्रचार ना करे क्योंकि केजरीवाल को हरा नहीं पा रही है मोदी सरकार, तो उन्हें जेल में डाल रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कल को अखिलेश जी कुछ बोलेंगे, केजरी जी कुछ बोलेंगे, हर एक पक्ष कुछ ना कुछ बोलेगा। सबकी अपनी अपनी है, ठीक है ना जी। पहले ये था कि कोई चोर को पकड़ नहीं रहा था, अब 1 बाय 1 सभी चोर पकड़े जा रहे हैं, तो सब यही बात ही बोले जा रहे हैं। झटके में गरीबी खत्म कर देंगे, राहुल गांधी इतना बड़ा वादा कर रहे हैं, अच्छी बात है ना ये तो। नहीं, वो 70 साल में तो हुई नहीं, अभी कैसे हो जाएगी। अभी तो सर एक झटके में कांग्रेस खत्म होने वाली है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के लोकसभा चुनाव पर हम जनता से बातचीत कर रहे हैं और जनता से बातचीत में आपको बताएंगे कि क्या इस बार की राजनीति में बदलाव होने जा रहा है या 24 के चुनाव में 400 पार का नारा जो भाजपा दे रही है उस पर जनता भी अमल करेगी, ये जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? कशिश। कहाँ से कशिश आप? फिरोजपुर से। क्या लग रहा है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है, इस 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आप कैसे देखते हैं युवा के तौर पर? ये जारी रहेगा नरेंद्र मोदी जी का कि इन्होंने राम मंदिर बनवाया है, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सुकून मिलता है जाकर, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा हमारा यहाँ पे आकर। राम मंदिर आस्था का विषय है, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, ये भाजपा का जो एक तरीके से कहा जा रहा है कि 10 साल का कार्यकाल में केवल मंदिर ही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भाजपा जो है खरी उतरी है, क्या बेरोजगारी, रोजगार की जो बात की जाती है, देश में डेवलपमेंट की बात की जाती है, उस पर आपको लग रहा है कि काम हुआ है देश में? सभी तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो हम चाहते हैं कि ये 10 साल जारी रहने चाहिए। मैं पंजाब से ही हूँ, हम इकट्ठी फैमिली हैं। हम यहाँ आए हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए भगवान के। और जो आप केजरीवाल जी की बात कर रहे थे, वो तो देखिए सर, ऐसा है कि जो उन्होंने किया है वो आज नहीं तो कल सामने आने ही वाला है। अगर मोदी सरकार के रहते हो वो चीज़ सामने आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी सरकार विपक्ष को खत्म कर रही है, जबकि इसका होना ये चाहिए कि एक स्वस्थ विपक्ष होना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि स्वस्थ विपक्ष हो। केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार ये कह रही है कि देखिए चुनाव नजदीक थे, अब वो चाह रहे थे कि केजरीवाल कहने की प्रचार ना करे क्योंकि केजरीवाल को हरा नहीं पा रही है मोदी सरकार, तो उन्हें जेल में डाल रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कल को अखिलेश जी कुछ बोलेंगे, केजरी जी कुछ बोलेंगे, हर एक पक्ष कुछ ना कुछ बोलेगा। सबकी अपनी अपनी है, ठीक है ना जी। पहले ये था कि कोई चोर को पकड़ नहीं रहा था, अब 1 बाय 1 सभी चोर पकड़े जा रहे हैं, तो सब यही बात ही बोले जा रहे हैं। अगर मोदी सरकार में चोर हैं तो उनको भी आगे लाया जाए, उनको भी पकड़ाया जाए। ऐसा क्या बात है कि उसमें चोर नहीं है? अगर हैं तो वो भी सामने आ जाएंगे। तो पंजाब में ये जो राजनीतिक हलचल आई है, क्या लग रहा है ये तस्वीर बदलेगी पंजाब में? सर, इस पे भी 50-50 है, क्योंकि कुछ जनता पंजाब में ऐसी है जिनको कि कई स्कीम्स का फ़ायदा मिल रहा है, तो वो स्कीम्स के अंतर्गत ऐसा सोच सकते हैं कि हम वो केजरीवाल की सरकार की तरफ जाएं, वोट की तरफ जाएं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पर भी मोदी जी का ही ज़्यादा हवा है। केजरीवाल बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार जो है, हमने सरकार बनाई है जनहित के मुद्दों पर, हम देश में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमने स्कूलें सुधारी हैं, हमने हॉस्पिटल सुधारे हैं, ये तमाम हमारे मुद्दे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, तो भाजपा को ये काम पसंद नहीं आ रहे, मोदी को ये काम पसंद नहीं आ रहे, इसलिए हमें जेल में डाल रहे हैं। सर, जब अन्ना हजारे जी के साथ इनका आंदोलन आया था ना, हमने उस वक्त उनको लाइव देखा था टीवी पे, और उस वक्त लगा था अभी वाकई एक बहुत अच्छी पार्टी आ रही है, बहुत अच्छा विपक्ष आ जाएगा और काम करेगा, लोकतंत्र में काम करेगा। लेकिन 10-15 साल में ही जैसी स्थिति हो गई है तो उसे लग नहीं रहा कि वो ज़्यादा देर तक चलने वाले हैं। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हवा में ही सब कुछ किया जा रहा है। कुछ उनके पास सबूत हैं जिसके दम पर ईडी काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना कि झूठ ही किया जा रहा है, सब कुछ हवा में ही बातें की जा रही हैं। ऐसा तो कट्टर ईमानदार एक तरीके से केजरीवाल बार बार कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को भगत सिंह के कंपेयर किया जा रहा है। उनकी पत्नी भी कह रही है कि देखिए ये दूसरा जन्म है केजरीवाल का, पहले जन्म में कोई महापुरुष रहे होंगे जो बलिदान हो गए, दोबारा जन्म लिए भारत माता की सुरक्षा के लिए। चलो, अगर उनकी सोच ये हैगी है तो अपनी सोच को 100% खरा करके दिखा दें। मना तो नहीं कर रहे कोई भी उनको करने के लिए, वो कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, और ऐसा कर दिया तो हम भी तालियां बजाएंगे कि वो 100% खरे निकल गए हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्या विपक्ष को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है देश में? सर, मैंने पहले भी बोला ना कि एक विपक्ष, अच्छा विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अगर अकेली मोदी की ही पार्टी रहेगी तो वो भी एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं है, क्योंकि एक विपक्ष होना चाहिए। निंदक नीरे राखिए, तो निंदक भी होने ज़रूरी हैं। तो लेकिन अगर निंदक नहीं होगा तो वो भी लोकतंत्र के लिए मुश्किल है। 400 पार की बात कर रही है भाजपा।
हो जाएगी। कह रहे अब महिलाओं का रसोई महंगा कर दिया, गैस चूल्हा महंगा कर दिया है, और जो कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें तो 500 रुपये में गैस देने की बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा, एक झटके में गरीबी खत्म कर दी जाएगी। एक झटके में गरीबी खत्म करने का ऐसा राहुल गांधी वादा ऐसा कर रहे हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर क्या कर रहे थे? हम तो ये कहते हैं कि मुफ्त में कुछ होना ही नहीं चाहिए। जनता को जहाँ कुछ मुफ्त में मिलता है वहाँ पर उसका गलत इस्तेमाल होता है, बद इंतजामी हो जाती है। एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे, राहुल गांधी इतना बड़ा वादा कर रहे हैं, अच्छी बात है ना ये तो। नहीं, वो 70 साल में तो हुई नहीं, अभी कैसे हो जाएगी? अभी तो सर एक झटके में कांग्रेस खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली जी बिल्कुल। कैसे ईडी सीबीआई के बलबूते पे खत्म होगी, या वाकई में लग रहा है कि इनकी अपनी करतूतें ऐसी अभी खत्म हो जाएगी, अब ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, नहीं रुकेगी। क्या नाम है आपका? खुशबू। क्या कहना चाहेंगे आप? देश में जिस प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है, अब युवा है, राहुल गांधी भी कहते हैं मैं भी युवा नेता हूँ, युवाओं के बारे में सोचता हूँ, देश को मैं आगे लेके जाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी ज़्यादा कैपेबल है या फिर मोदी जी? नहीं, मोदी जी कैपेबल है। उन्होंने इतना कुछ करा हमारे लिए, मेरे हिसाब से मोदी जी क्या किया कैपेबल आपके हिसाब से? ऐसा क्या देश की तरक्की के लिए? बहुत कुछ करा उन्होंने, 10 सालों में बहुत कुछ करा है। राम मंदिर हम अब देख के आया, इतना अच्छा लगा देख के, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल हाँ। ऐसे पत्रकार आप देख पा रहे हैं क्या किया उन्होंने? आप देख पा रहे हैं क्या किया उन्होंने? आप इतनी देर से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं क्या किया उन्होंने? 55 साल का युवा नेता, जिसके खा गए देश को, वो युवा नेता है 55 साल का। क्या कह रहे हैं? एक झटके में गरीबी किसने बनाई? किसने बनाई गरीबी? बनाई किसने? किसने योगदान दिया बनाने में? उन्होंने दिया ना बनाने के अंदर। तो फिर वो क्या हटाएंगे? गरीबी हटाने के चक्कर में गरीबों को हटा रहे हैं और खुद की अपनी राजनीति चमका रहे हैं बस। आप पश्चिम बंगाल से हैं, जब हम बंगाल का जिक्र करते हैं कई लोगों के मन में ये आता है कि बंगाल में जाना तो बड़ा दुश्वार हो जाएगा, वहाँ तो अगर हम भगवा झंडा लेके गए तो भाई साहब वहाँ तो क्या स्थिति है? बताते हैं, मालदा में आदिना मस्जिद है, वहाँ पर हम प्रणाम किए थे। हमारे ऊपर 295 AK दंगा लगाने के ऊपर केस दे दिया है, ठीक है? एक नहीं 17 केस दे दिया है। बंगाल में आप प्रणाम कीजिए, राम बोलिए, राम को गाली बोलते हैं वहाँ पर। आप अल्लाह बोलिए, उसका नाम लीजिए, आपको प्रणाम करेगा सब लोग, पर आप राम बोलिए आपको पीटेंगे लोग, पीटेंगे। सभी बंगाल की जनता फिर क्या मतलब? बंगाल की जनता को विभाजित है, क्योंकि वहाँ पर हिंदू है, हिंदू नहीं है, वहाँ पर कांग्रेस है, वहाँ पर तृणमूल है, वहाँ पर बीजेपी है, हिंदू एकजुट नहीं है। उसके ऊपर बंगाली लोग विभाजित हैं। इसमें वो तो बंगाली, वो तो अबंगाली, बंगाली और बंगाली इसमें विभाजित है। इसलिए बंगाल में अभी तक कुछ नहीं हुआ, पर संदेश खाली दिखा दिया। अब भाजपा आएगा, एकदम आएगा। हम तमिलनाडु से आए हैं, हम तमिलनाडु से आए हैं। ये तमिलनाडु जो सरकार चल रही, इतनी भ्रष्ट सरकार है, वहाँ पर ड्रग्स का धंधा बहुत तेजी से चलता है। और वहाँ ये अपन के उत्तर भारतीय जो छोटे धंधे वाले हैं, पान का धंधा करने वाले हैं, उनको सबको परेशान करते हैं, जेल में डालते हैं, जर्दा पकड़ते हैं बहुत ज्यादा, और ड्रग्स का धंधा खूब चल रहा है। अच्छा जी, अच्छा ये क्या लग रहा है वहाँ पर बदलाव होगा क्या? भाजपा वहाँ पर अपना गढ़ बना पाएगी? अगला 5वां साल अपना होगा, बीजेपी का होगा, पक्का होगा। हाँ पक्का होगा। होना चाहिए क्या? होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, आवश्यकता है। 100% जाना है तो मोदी जी को लाना है 100%। तो 24 में लग रहा है 400 पर 100% 400 पाने तो भी सरकार बनाएंगे।